नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केशव क्लासेज की कक्षा इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देने वाला हूं विज्ञान का जो टॉपिक है पादप आनुवंशिकी। पादप आनुवंशिकी से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सहायक सिद्ध हों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन है हमारे पास कोशिका विज्ञान, उद्विकास, आनुवंशिकी या शारीरिकी। तो वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा होती है आनुवंशिकी। करेक्ट ऑप्शन है सी जेनेटिक्स। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकता का मुख्यतः अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो यह है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का क्या नाम है या कौन सी है, तो वो है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। नेक्स्ट प्रश्न है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वॉल्टियर ने किया था, वॉटसन ने किया था, क्रिक ने किया था, जॉनसन ने किया था। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉनसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जीन के बारे में हम आपको बता दें, जीन गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। उन्हें हम जीन कहते हैं। जीन को हम हिंदी में पितृैक भी कह सकते हैं या इसको हम वंशाणु के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट प्रश्न है वंशागति की इकाई है। ऑप्शन है हमारे पास फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन या इनमें से कोई नहीं। तो वंशागति की जो इकाई है वो है जीन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी, जीन। और इससे पहले हमने बताया था जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो किस पौधे पर किए थे? चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी या जंगली मटर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, गार्डन पी यानी उद्यान मटर जिसे हिंदी में बोलते हैं। मेंडल ने अपने सारे प्रयोग उद्यान मटर के पौधे पर किए थे। उद्यान मटर के पौधे पर जो करने का उनका रीजन ये था कि यह 1 वर्षीय पौधा होता है, इसकी आयु 3 से 4 माह की होती है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का हम अध्ययन कर सकते हैं आसानी से कम समय में, और इसमें विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें नर और मादा एक ही उस पर जननांग वाले पुष्प एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बारबेरा मैक्लिटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? मटर, मक्का, गेहूं, चावल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मक्का। जो बारबेरा मैक्लिटॉक थे वो मक्का के लिए प्रसिद्ध थे, मक्का पर अत्यधिक कार्य करते थे। बारबेरा मैक्लिटॉक का जन्म 16 जून 1902 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु वो 2 सितंबर 1992 में हुई थी। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक और साइटोजेनेटिक्स थी। ये महिलाएं थीं, विशेषकर आप ध्यान रखें। जिन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 1983 का में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ जो पूछा गया है वो यह प्रश्न में पूछा गया कि बारबेरा मैक्लिटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो मक्का के पौधे पर के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवंशिकता के नियम या उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आनुवंशिकता के नियमों के लिए मेंडल प्रसिद्ध थे। मेंडल ने अपने प्रयोग आनुवंशिकता के लिए मटर के पौधे पर ही किए थे। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, आनुवंशिकता के नियम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंधित स्थापित करते हैं? पृथक्करण, स्वतंत्र अभिन्न एवं प्रभाविता अप्रभाविता का। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी मेंडल के जो नियम हैं वो प्रभाविता के नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, विसंयोजन का नियम और पृथक्करण का नियम। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि? मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? हमारे पास ऑप्शन है वे सस्ते थे,
वे आसानी से उपलब्ध थे, इनमें विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे, इनका आर्थिक महत्व अधिक है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि इनमें विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे। मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण उपस्थित होने के कारण ही मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। ऑप्शन है हमारे पास स्वतंत्र अभिन्न, प्रभाविता, युग्मों की शुद्धता और संलग्नता। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है संलग्नता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। स्वप्रभाविता की घटना में दोनों एलील समान रूप से अपना प्रभाव दर्शाती हैं। यह घटना मेंडल के आनुवंशिक नियमों का एक अपवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। तो मोनोहाइब्रिड का अनुपात होता है 3:1। मेंडल ने F1 पीढ़ी के मटर के लंबे पौधों का संकरण कराया और पाया कि दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 में लंबे और बौने दोनों ही प्रकार के पौधे 3:1 के अनुपात में हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3:1, यानी मोनोहाइब्रिड का जो अनुपात होता है 3:1 होता है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ने